नमस्कार बच्चों। आज घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हम लेकर आए हैं फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने ग्रामीण जनजीवन से संबंधित अनेक कहानियां लिखी। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कहानी है पहलवान की ढोलक, जिसमें उन्होंने लुट्ठन नामक पहलवान की जीने की इच्छा और उनकी हिम्मत का यथार्थ वर्णन किया है। कहानी का प्रारंभ होता है जाड़े के दिनों में। अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरियाता शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। बताया शिशु से अभिप्राय है वह शिशु जो अभी भय से व्याकुल है, दुख से डरा हुआ है, भयभीत है। ऐसे शिशु की बारे में कहा गया है वह डर और से निरंतर कांप रहा है। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अर्थात अंधकार और सन्नाटा दोनों इस प्रकार से अपना राज्य कायम किए हुए हैं। अंधेरा, निशब्दता। निशब्दता होता है एकदम चुप, एकदम खामोश। जो अंधेरा है एकदम खामोश है, अर्थात वह भी डर उत्पन्न कर रहा है। ऐसी भय से युक्त समय में का वर्णन किया है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निशब्दता करुणा, सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश के तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिसियाकर हंस पड़ते। अब हम इन पदों की व्याख्या देखते हैं। लेखक कहता है, डर और भय से युक्त जाड़े की अमावस्या की रात है। गांव में चारों ओर मलेरिया और हैजे का तांडव फैला हुआ है। गांव के लोग डरे हुए शिशु की भांति निरंतर कांप रहे हैं। उन्हें भय आतुर है कि कहीं किसी की और मृत्यु तो नहीं हुई है। पुरानी और उजड़ी हुई बांस तथा फूस से बनी हुई झोपड़ियों में अंधेरा इस प्रकार से छाया हुआ है, शायद और मौन उस छाए हुए सन्नाटे में अपनी डर से, भय से युक्त वातावरण को और अधिक भय आतुर कर रहा है, भयानक बना रहा है, डरावना बना रहा है। ऐसे समय में लेखक कहता है कि अंधेरी रात में चुपचाप आंसू बहा रही है, अर्थात रात का मानवीकरण करते हुए लेखक कहता है कि रात भी इस वातावरण को देखकर अपने आंसू बहा रही है और शांत वातावरण में अपनी सिसकियों को निरंतर दबाने का, रोकने का प्रयास करती है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, लेकिन इस डर और भय से भरे हुए वातावरण में यदि कोई तारा पृथ्वी तक आना भी चाहे तो अंधकार इतना है कि पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते का जो पुंज है, जो प्रकाश स्रोत है, वो भी नष्ट हो जाता है, अर्थात अपनी गरिमा को खो देता है। जिससे कह सकते हैं कि आकाश भी अपनी इन सिसकियों के कारण भावुक और असफल हो गया है। इस प्रकार से आप इन पदों की व्याख्या करेंगे। यहाँ लेखक ने शीतकालीन अमावस्या की रात का वर्णन किया है। सहज सरल भाषा का प्रयोग है। वाक्य विन्यास
प्रभावशाली है। वर्णात्मक शैली।